Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 5 अक्टूबर के। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने कल हमारी जो 2 और 3 अक्टूबर की वीडियो रह गई है वो डल जाएगी। क्या होता है, कई बार कुछ डिले आ जाता है या फिर कई बार सर्वर्स वर्क नहीं कर रहे होते, कई बार इंटरनेट डाउन होता है, तो नहीं डल पाती है। उस चीज़ में आप बच्चे, मैं देखता हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि सर वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं आई, वीडियो नहीं। अरे जो वीडियो आपके डाल दी हमने, आप पहले उसको पढ़िए ना, आप उसका कंटेंट बनाइए। आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए सर। पेपर में ना आपके कंटेंट ऐसे नहीं आएगा कि 2 अक्टूबर का आपसे करंट अफेयर पूछ लेंगे स्पेसिफिकली कि 2 अक्टूबर को ये चीज़ हुई थी या नहीं हुई थी ये बताओ, या 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे। 2 अक्टूबर का करंट अफेयर बन जाता है कि गांधी जयंती आती है और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस होता है, लेकिन स्टिल आपसे स्पेसिफिकली ऐसे नहीं पूछेंगे कि उसी डेट को क्या हुआ था ये बताओ। ठीक है, तो आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, मान लो अगर मैं आपको आज 5 अक्टूबर है, आज मैं आपको 2-3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़ा दूं, तो आप कहोगे सर 5 अक्टूबर के नहीं है। अगर आज 2 अक्टूबर के आए हैं तो आप 2 अक्टूबर के पढ़िए ना। आप उसको, उसमें आपको जो रिवीजन करा रहे हैं, उसमें जो नई नई चीज़ मिल रही है, आप उनके नोट्स बनाइए। फिर अगर आपको जब फिर 5 अक्टूबर के डलें तब उसके बना लीजिएगा। अभी 1-2 दिन में आप देखेंगे आज शायद आपके करंट अफेयर डल जाएंगे 2-3 अक्टूबर के। आपको पेशेंस नहीं है बच्चों को, असल में मैंने देखा है। उनको ये रहता है कि सर हमारा छूट जाएगा, छूट जाएगा। अरे क्यों छूटेगा? आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे बना रहे हैं, आपको जब प्रिपेयर करा रहे हैं, हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको तो टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए कि कब कंटेंट डल रहा है, कब कंटेंट नहीं डल रहा है। आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए। अगर बाई चांस किसी दिन ऐसा होता है कि कंटेंट नहीं डलता है, तो उस दिन आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि जो पुराने नोट्स हैं वो पढ़िए, जो पुरानी हमारी वीकली वीडियोज़ हैं, जो मंथली वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए, उनको रिवाइज़ कीजिए। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे हाथों में है, बस पढ़ते रहिए बस। ठीक है, रिवाइज करते रहिए। यहाँ पे भी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स वन लाइनर्स हैं, एंड देन हम आगे अपना आज के करंट अफेयर्स पे बढ़ेंगे। जैसे झारखंड की बात करें तो इट बिकेम द 3rd स्टेट टू हैव फूड सिक्योरिटी एट लेस। गवर्नमेंट ने शेयर किया इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो है हमारा इंक्रीज हुआ है गवर्नमेंट का शेयर। फिर इंडिया ने लॉन्च किया जॉइंट वाइट पेपर ऑन अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया विद डेनमार्क। तो क्या याद रखेंगे किन के द्वारा ये जॉइंट वाइट पेपर लॉन्च किया गया ऑन वाटर वेस्ट सिनेरियो? इंडिया के द्वारा।
डेनमार्क के साथ मिलके। फिर स्वच्छता पोर्टल किन के द्वारा लॉन्च किया गया? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये स्वच्छता पोर्टल रिलीज किया गया, लॉन्च किया गया। एयर इंडिया ने खुद को रीब्रांड कर लिया है, किस नाम से? एआई के नाम से। और एआई कंफ्यूज मन होता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बोला जाता है, लेकिन अब एयर इंडिया को भी ये जो आपकी फ्लाइट है, ये आपकी कंपनी है, इनको रीब्रांड करके एआई बोला जाएगा। फिर इसी के साथ साथ अगर रीब्रांडिंग के नाम याद रखें तो आपको पता है कि राजपथ, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया BLO ई पत्रिका को। इंडिया मेडागास्कर, इन्होंने एक MOU साइन किया ट्रेनिंग फॉर डिप्लोमेट्स के लिए। तो जो डिप्लोमेट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इंडिया एंड मेडागास्कर ने एक MOU साइन किया। वॉल्कर टर्क, इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। पीटर एल्बर्स, इनको अपॉइंट किया गया CEO ऑफ इंडिगो। संजय खन्ना, इनको अपॉइंट किया गया CEO ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया में। प्रसाद के पेनकर, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ नारियारा एनर्जी। ऑलराइट, आई रिपीट, प्रसाद के पेनिकर को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ नारियारा एनर्जी। चीफ जस्टिस मुंशीवर भंडारी जी, इनको अपॉइंट किए गए चेयरमैन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। CB जॉर्ज, इनको अपॉइंट किया गया इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान, मार्क करेंगे इनको भी। नेक्स्ट आ जाते हैं नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, जो जेवलिन थ्रो इवेंट से रिलेट करते हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया गया था ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा को अभी पहला, या फिर वो पहले इंडियन बने जिन्होंने डायमंड लीग टाइटल को जीता। देन सिक्किम की बात करें, ये होस्ट करेगा रणजी ट्रॉफी मैचेस को फॉर द फर्स्ट टाइम। इंपॉर्टेंट, US ओपन हुए थे। US ओपन आपका एक ग्रैंड स्लैम होता है। तो मैन सिंगल टाइटल में कौन जीता US ओपन 2022 को? एल्क्रेस गार्सिया। और अगर मैं वीमेन सिंगल टाइटल की बात करूं तो ईगा स्वेतिक ने, इन्होंने अपना वीमेन सिंगल टाइटल जीता, और एल्क्रेस गार्सिया ने मैन सिंगल टाइटल। मैक्स वर्स्टैपन, जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, इनकी बात करें तो इन्होंने अभी इटालियन F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स इन्हीं के द्वारा जीता जा चुका है। एजरबाईजान ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एरन फिंच, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है ODI क्रिकेट से। ODI क्या होता है? वनडे इंटरनेशनल। देन रॉबिन उथप्पा की बात करें, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। रेचल हेइस, इनकी बात करें तो इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं आपके आज की न्यूज़ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे युवा की। युवा 2.0 ये क्या था? युवा की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। और ये युवा स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, ताकि जो यंग एंड बर्डिंग ऑथर्स हैं, जो 30 साल से कम में बर्डिंग ऑथर्स हैं, जो ऑथर की फील्ड में जाना चाहते हैं, जो राइटिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम था, ताकि उनको ट्रेन किया जा सके। ठीक है, एंड एक स्पेशली 30 साल के जो बच्चे हैं, जो 30 साल से नीचे के ऑथर्स हैं, उनको ट्रेन करने की यहाँ पे बात की गई, इन ऑर्डर टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये युवा प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो कि ये आप ये कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी स्कीम। ठीक, ये आपका पार्ट था आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट द 75 प्रोजेक्ट का। थीम थी इसकी डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, इवेंट्स, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो याद रखेंगे युवा के बारे में क्या है ये, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू 6.43% इन सितंबर 2022। ये डाटा किसके द्वारा? CMI के द्वारा रिलीज किया गया, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी। जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली to 6.43% in September owing to increasing labor participation in rural and urban areas। मतलब जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम देखते हैं कि मतलब बेरोजगारी दर जो है वो गिरता जा रहा है, मतलब मार्केट में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लोगों को। और यहाँ पे बताया गया इसी के लिए कि जो लेबर पार्टिसिपेशन है हमें उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज।
अगस्त मंथ की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था वो हाईएस्ट था इन 8.3% का, जो अभी कम हो गया है बाय 2 मिलियन टू 394.6 मिलियन जॉब्स। अगर यहीं पे आप देखें सितंबर मंथ और अगस्त का डाटा, सितंबर में आपका था 6.43 और अगस्त में था 8.28% का अनएम्प्लॉयमेंट, जो सबसे ज़्यादा था। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं अर्बन और रूरल एरियाज में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो ये हमें चेंज देखने को मिला, ये रीज़न क्या था कि जो लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ा है उसकी वजह से हमने देखा है यहाँ पे आपका चेंज आया है। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ, जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ वीकली क्विज की, तो 7 डेज आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स याद रखिएगा, आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए, एग्जाम्स के क्वेश्चंस, नोट्स, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप ये हमारी पीडीएफ कंटेंट से रिलेटेड हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इन अ सेंस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो हर एग्जाम का कंटेंट होता है कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो डिफिकल्टी लेवल बहुत मैटर करता है। तो उसी के हिसाब से हमने आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये एप्लीकेशन में आपको जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वो उसी के बेसिस पे होता है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं एकदम टॉप नॉच कंटेंट रहता है, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये आपको मैं अश्योर करता हूं, जैसे आप मेहनत करके पढ़ते हैं ना, और एक बार आप वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा अरे सर ये आपने तो कंटेंट को इतना इजी बना दिया है, आपने तो प्रिपरेशन को बहुत इजी बना दिया है। तो ज़रूर से देखिएगा, उस कंटेंट को आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्राम सेवा प्रोग्राम की। हम बात कर रहे हैं ग्राम सेवा प्रोग्राम की। ग्राम सेवा प्रोग्राम से 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहले ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था ग्राम सेवा प्रोग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, ये एक CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक। इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसका एरिया क्या है? विलेजेस में आपका लोगों का एजुकेशन के बारे में बढ़ चढ़कर बात करना, वहाँ पे उन लोगों को एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आप उससे अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। हेल्थ केयर के बारे में, लाइवलीहुड के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना ही आपका यहाँ पे मेन मोटिव था।
तो हमने देखा सेब एसबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर आपको याद रखना है 6 स्टेट से कुछ अराउंड 30 रिमोट विलेजेस को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा, जिन पे इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क किया जाएगा, एजुकेशन पे वर्क किया जाएगा, ठीक है, हेल्थ पे वर्क किया जाएगा, आपके स्पोर्ट्स पे वर्क किया जाएगा, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे वर्क किया जाएगा। एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जाएगी इन पर्टिकुलर एरिया की 6 स्टेट की 30 विलेजेस पे। और ये जो 6 स्टेट हैं ये कौन कौन सी हैं? हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। आप इनको यहाँ देख सकते हैं कि गांधी जयंती की ओकेशन पे, जो कि 2 अक्टूबर को होती है, जिस दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी ऑब्जर्व करते हैं, उस दिन 30 रिमोट विलेजेस को अक्रॉस द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ 6 इंडियन स्टेट्स हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, इन 30 को अपनाया गया, 30 विलेजेस को। ये अडॉप्शन मेड अंडर द 4th फेज ऑफ द एसबीआई ग्राम सेवा प्रोग्राम। और ये आपका एसबीआई ग्राम सेवा प्रोग्राम क्या है? ये एक फ्लैगशिप स्कीम है एसबीआई फाउंडेशन की, जो कि कॉर्पोरेट लॉन्च की गई थी अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 2017। मेन कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे एम्फेसिस रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस बाय एक्टिव इंटरवेंशन इन एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करने की यहाँ पे आपकी बात करी गई। अगर मैं एसबीआई इंडिया की बात करूँ तो दिनेश कुमार खारे जी यहाँ पे आपके चेयरमैन रहेंगे। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई, महाराष्ट्र में। और यहाँ पे एसबीआई की बात की जाए, फिर से मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल और चेयरमैन रहेंगे यहाँ पे दिनेश कुमार खारा और हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये है आपका एसबीआई का ग्राम सेवा प्रोग्राम। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सिम बैंक की, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। एक्सिम बैंक क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली एक्सिम बैंक ने $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव किया है फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। कहां पर? मालदीव में। ठीक है, मालदीव में आपका $100 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव किया गया, किसके द्वारा? एक्सिम बैंक के द्वारा। और आपको यहाँ पे रखना है, जो ये $100 मिलियन है ना, आपको अगर याद हो तो अभी एक एयरपोर्ट की भी हमने इंडिया ने बनाने की बात की गई थी, वो था हानी माधो एयरपोर्ट। कहाँ पे बनाएंगे? मणिपुर, मालदीव में बनाएंगे। फिर यहीं पे देखेंगे आप कि रोड्स की कंस्ट्रक्शन होगी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ फिशरीज सेक्टर में आपके यहाँ वर्क किया जाएगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए पैसा लगेगा। और यहाँ पे इन्वेस्ट कौन कर रहा है? एक्सिम बैंक, जिन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव किया है। ठीक है, $100 मिलियन का मतलब हम आपको $100 मिलियन देंगे, आप बताओ हमें कहाँ पे, इसमें किस सेक्टर में इनको खर्च करना है, और वहाँ पे हम इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिडबी एंड डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया। इन दोनों ने मिलके अभी रिसेंटली एक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स को लॉन्च करने की बात की गई। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया का सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स रहेगा, जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू है एमएसएमई सेक्टर। जो छोटे बिजनेसमैन है ना, उनके लिए एक क्वार्टरली सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बेसिस पे उनकी रैंकिंग भी प्रोवाइड की जाएगी ऑफ स्मॉल एमएसएमईज। तो कौन मिलके ला रहा है इसको? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, किसके साथ मिलके? डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के साथ मिलके एक एमओयू साइन किया, ताकि सिडबी डीएनबी सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन इंडेक्स को लॉन्च किया जा सके ड्यूरिंग एन इवेंट जो कि कोयम्बटूर, तमिलनाडु में हुआ था। फिर सिडबी एंड डीएनबी की बात करें तो इन्होंने ही एक एमओयू साइन किया फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस इंडेक्स। ठीक है, याद रखेंगे। ये जैसे मैंने बताया, इंडिया का पहला सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स डेडिकेटेड टू एमएसएमई सेक्टर है, क्वार्टरली सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसी के बेसिस पे एमएसएमईज की रैंकिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर मैं सिडबी की बात करूं, 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। शिवा सुब्रमण्यम रमन जी यहाँ के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और हेडक्वार्टर रहेगा लखनऊ, यूपी में। अगर यहीं पे मैं डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर अविनाश गुप्ता, और लोकेशन क्या रहेगी? मुंबई, महाराष्ट्र। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे नाबार्ड की। नाबार्ड को हम सभी जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने अभी 222 करोड़ रुपए अप्रूव किए टू ऑगमेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जो रूरल एरियाज में पंजाब गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, या फिर रूरल एरियाज के जो स्कूल हैं, उनके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए ही नाबार्ड के द्वारा 222 करोड़ रुपए, लगभग 222 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात की गई फ्रॉम द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
ताकि जो स्कूल्स हैं रूरल एरियाज में पंजाब में उनको अपग्रेड करा जा सके। यहीं पे आपके नए क्लासरूम्स, नई लैब्स, प्लेग्राउंड्स, ठीक है। फिर आपके लैब्स में भी आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, जहाँ पे आपके कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ करने की बात की, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, प्लेग्राउंड्स बनाए जाएंगे, ताकि बच्चों को एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके। और बेटर एजुकेशन होगी तो उनका जो भविष्य होगा वो और ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो नाबार्ड ने सैंक्शन किया 222 करोड़ रुपए, ताकि पंजाब के रूरल एरियाज में स्कूल्स में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा जा सके। नाबार्ड की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को ये इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई, महाराष्ट्र में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे आईसीआईसी बैंक की। इनके द्वारा भी एक स्पेशल अकाउंट लॉन्च किया गया है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जो कि यूके में है। इस चीज़ और याद रखेंगे सबसे पहले कि जो इंडियन स्टूडेंट्स यूके में जा रहे हैं, इनका डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर 2021 के हिसाब से देखें तो जो हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है 89% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, स्पेशली 2022। मतलब 89% लोग ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा जिनको मिला और वो बाहर जाएंगे यूके में पढ़ने। और ये डाटा कुछ अराउंड है 1,18,000 के करीब, ठीक है। चलिए फिर अगर देखें इसी के बारे में, आईसीआईसी बैंक यूके पीएलसी, जो कि एक होली ऑन सब्सिडरी है आईसीआईसी बैंक की, इनके द्वारा एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होम वेंटेज करंट अकाउंट लॉन्च किया गया यूके के स्टूडेंट्स के लिए, यूके में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो इंडिया से यूके में जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। इसी से आप याद रखेंगे, जैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको अपना अकाउंट बनाना है, और फिर कोई भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स कैन विजिट एनी ऑफ द आईसीआईसी बैंक, ताकि इसको अप्लाई कर सकें। फिर इसी के लिए इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, आईसीआईसी बैंक यूके आई मोबाइल ऐप, जिस पे आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। एंड आप देखेंगे जैसे हम इंडिया में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, ऐसे ही वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स उस मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग की फैसिलिटी को यूज़ कर सकेंगे। इसीलिए ये आपकी एक एप्लीकेशन लॉन्च करने की यहाँ पे बात की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की। इन्हीं के द्वारा भी एक एक्टिव फिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करने की बात की गई। तो याद रखेंगे एक्टिव फिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किनके द्वारा लॉन्च की गई? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च करने की बात की गई। अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बेसिकली होता ही क्या है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस होता है आपका कि मान लीजिए आप बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे जाके कि भाई मेरे को 80 साल के बाद मेरे को एक इंश्योरेंस प्लान दे दो कि अगर मैं 80 तक मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली को सो एंड सो अमाउंट, एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि वो कहेंगे ठीक है सर, आप अगर 80 से पहले मर जाते हैं ना, हम आपके घर वालों को 2 करोड़ रुपए दे देंगे, लेकिन उस 2 करोड़ रुपए के लिए आपको महीने के महीने कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं, इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर हो जाता है। ऑलराइट, तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, इनकी एक सब्सिडरी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, इन्हीं के द्वारा ये एक्टिव फिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई। ये आपको 10% का गुड हेल्थ डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, 50% का ऑन हेल्थ रिटर्न्स ऑन बीइंग एक्टिव फॉर 275 डेज इन एन ईयर, और 100% का बेंच रिफिल मिलता है दैट इनेबल्स द पॉलिसी होल्डर्स टू गेट इंश्योरेंस कवर टू सम इंश्योर्ड फॉर इलनेस और इंजरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम HDFC लाइफ इंश्योरेंस की, ठीक है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन्हीं के द्वारा एक इंश्योर इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया, जिसका मेन एम था कि इंडियंस को एजुकेट किया जा सके अबाउट लाइफ इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट कैटेगरी। वही चीज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आपका इंश्योरेंस बताई जा रही है कि आप कैसे अपनी लाइफ इंश्योरेंस को एक अच्छे प्रोडक्ट की तरह देख सकते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली को फिर एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा अगर आपकी किसी ना किसी चीज़ से अगर आप डेथ हो जाती है, बिकॉज ये उनके लिए सूटेबल है कि वो एक लौते हैं फैमिली में कमाने वाले एंड उनकी फैमिली उन पर डिपेंडेंट है। तो दे डेफिनेटली, ताकि जब उनकी डेथ हो जाए तो उनको एक पुश मिल सके, इसीलिए ये कैंपेन लॉन्च करा गया और लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की गई। इवन हम देखेंगे जो रूरल एरियाज होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है मार्केट में, वो बहुत कम है। एंड सिर्फ हम देखेंगे ये अर्बन एरियाज में हमें ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है, ज़्यादा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रचलित है, बट रूरल एरियाज में नहीं है। एंड जो हमारा मेजर सेक्टर ऑफ द पॉपुलेशन है अभी भी रूरल एरियाज में रहता है।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे JSW सीमेंट सिक्योर्ड 400 करोड़ रुपीज एज सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन फ्रॉम MUFG बैंक। JSW सीमेंट लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए रेज किए फ्रॉम MUFG बैंक इंडिया लिमिटेड एज देयर फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन। ऑल्सो MUFG बैंक, जो कि इंडिया का पहला ट्रांजैक्शन अंडरटेकन आउट ऑफ इट्स न्यू IFSC यूनिट ब्रांच, ठीक है, उन्होंने अपनी पहली ट्रांजैक्शन ली जो कि जिफ्ट सिटी में, गांधीनगर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है ना, वो डिक्लाइन करेगी टू 5.7% इन 2022 एज पर UNCTAD। ये UNCTAD के द्वारा डाटा रिलीज किया गया जिसने बताया कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट फॉरकास्ट है 2022 के लिए वो कितना रहेगा, 5.7% का। और यही अगर मैं बात करूं 2021 के हिसाब से जो था 8.2% और 2022 में रहेगा 5.7%। किसके द्वारा रिलीज किया गया, UNCT के द्वारा। किस रिपोर्ट में, ट्रेड एंड डेवलपमेंट 2022 की रिपोर्ट में जो थी, डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड, ग्लोबल डिसऑर्डर एंड रीजनल रिस्पॉन्सेज। रीजन क्या है, रीजन आप देखेंगे, हम जानते ही हैं कि सप्लाई चेन क्राइसिस चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर यूक्रेन की वॉर चल रही है, यूक्रेन रशिया की वॉर। आप देखेंगे चाइना में नो कोविड पॉलिसी लगी हुई है या जीरो कोविड पॉलिसी लगी हुई है। वहाँ पे आप देखेंगे उनकी जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अभी अप एंड डाउन चल रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस आने की दिक्कत है। उनकी जो हाउसिंग मार्केट है वो भी क्रैश कर सकती है, इवन क्रैश करने ही वाली है थोड़े टाइम में, आप ये समझेंगे। फिर आप देखेंगे यूरोप में आपकी एनर्जी क्राइसिस चल रही है। तो ये सारे फैक्टर की वजह से हम देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया की कम से कम 5.7% ग्रोथ दिखा तो रही है, पॉजिटिव ग्रोथ दिखा तो रहा है। कई कंट्रीज की तो नेगेटिव भी जा रही है। आप देखेंगे रिसेशन का इसी वजह से कह रहे हैं आने वाले टाइम में हमें रिसेशन फेस करना पड़ सकता है वर्ल्ड में। नेक्स्ट बात करेंगे अनीश दयाल सिंह जी की। इन्होंने अभी चार्ज लिया है ITBP के डायरेक्टर जनरल का। आई रिपीट, अनीश दयाल सिंह, ये एक फॉर्मर IPS ऑफिसर है 1988 बैच के, मणिपुर कैडर के। इनको 32वां डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है ITBP का, जो कि है इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स के। इनको अभी डायरेक्टर जनरल बनाया गया, 32nd डायरेक्टर जनरल। और कब तक, दिसंबर 2024 तक इनको इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। किनको, अनीश दयाल सिंह को। किनको सक्सीड करेंगे, SL थाउसन को ये सक्सीड करेंगे, हु वाज होल्डिंग द एडिशनल चार्ज ऑफ द फोर्स। ये अप्रूवल किनके द्वारा किया गया, ECC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। उन्होंने इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव करा, अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे LIC ने अपना स्टेक इंक्रीज कर दिया इन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी टू 7.7%। पहले उनके पास 5.65% का स्टेक था डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में, फिर उन्होंने अलग से 2.034% का स्टेक बाय करा फ्रॉम ओपन मार्केट, और उन्होंने 33,88,486 शेयर्स को बाय किया ऑफ डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। और अब इनका जो टोटल स्टेक बन गया वो है 7.7% का, ठीक है, LIC का। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिटानिया एंड एसोसिएट्स दुबई प्राइवेट को लिमिटेड, जिसको बैडको भी बोलते हैं, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की। इन्होंने नायरोबी कीनिया बेस्ड लाइबिलिटी फर्म को अभी एक्वायर कर लिया, जो कि KBL है, कैनाफेबिक बिस्किट्स लिमिटेड को। इनका 51% स्टेक इन्होंने बाय कर लिया है, और 100% इक्विटी स्टेक बाय कर लिया है इन CBBL। नेक्स्ट, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं इंडिया के पहले मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स की, ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स की। फर्स्ट मेक इन इंडिया LCH, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स। इनका नाम क्या रहेगा, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। क्या नाम रहेगा इनका, प्रचंड, ठीक है, प्रचंड। ये आपके हेलीकॉप्टर का नाम है, जो कि फर्स्ट मेक इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स रहेंगे। इनको किनके द्वारा बनाया गया है, डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। काफी इंपॉर्टेंट, इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है प्रचंड। ये 143 हेलीकॉप्टर्स यूनिट बनाने की बात की गई जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन राजस्थान में। और ये जो LCH है, ये कौन डेवलप कर रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डेवलप कर रहा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो की। इसरो ने भी कंफर्म कर दिया कि जो हमारा मंगलयान मिशन था, जिसको हम मॉम के नाम से भी जानते थे,
मार्स ऑर्बिटर मिशन, इनके साथ इन्होंने अभी अपना जो मिशन है, कम्युनिकेशन है, वो लॉस कर दिया ड्यू टू अ लॉन्ग एक्लिप्स। और इसी की वजह से आपसे देखेंगे कि जो हमारा डाटा है वो यहाँ से कम्युनिकेशन छूट गया है। इवन हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती थी, जो फ्यूल था, वो भी रन आउट हो गया आपका मंगलयान मिशन का। तो ये मंगलयान मिशन या मॉम मिशन किसका था? इसरो का था। फिर यहीं पे अगर हम स्पेस की बात कर रहे हैं तो अगर आपको याद हो, अभी एक डार्ट मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था कि हम सैटेलाइट को जाके एस्ट्रॉयड पे क्रैश कर देंगे ताकि उसका हम थोड़ा सा उसके एंगल में शिफ्ट ला सकें, उसकी जो पोजीशन है, जो उसका ऑर्बिट है, उसमें चेंज ला सकें। ठीक है, ये एक मिशन था ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी एस्ट्रॉयड इंडिया पे अटैक करने को लिए होता है या फिर कोई भी इम्पैक्ट कर सकता है, चांसेस हैं, तो उसको एक मास एक्सटिंक्शन ना हो जैसे आपकी डायनासोर्स की हुई थी। इसीलिए उसको ऐसे सिनेरियो को प्रिवेंट करने के लिए ही ये मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये मिशन जो सैटेलाइट थी जाके किस एस्ट्रॉयड से टकराई थी? डिडीमॉस से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच में हम नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व करते हैं। फिर देख लेते हैं चीताज। 8 चीताज को हम नामीबिया से लाए थे। कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में, जो नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के दिन। ठीक है, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक हो गया। फिर अगर आपको याद रखना है तो इसको रखना है कि ये आपका 68th एडिशन था नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक का, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, to make people aware of the importance of wildlife conservation, set up additional services to protect wildlife, and discuss all the issues related to the protection and conservation of wildlife. वर्ल्ड एनिमल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 अक्टूबर को हम वर्ल्ड एनिमल डे ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम याद रखना, वो है शेयर्ड प्लेनेट। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक। 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में हम वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में याद रखेंगे। एंड यहाँ पे थीम रहेगी स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये आपका वर्ल्ड स्पेस वीक होता है 4 से 10 अक्टूबर के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी। इनके द्वारा अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, सत्यानिष्ठा एप्लीकेशन। ये आपकी पुलिस को, हिमाचल प्रदेश की पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो ये एक डाटाबेस प्रिपेयर करने के काम आएगा ऑफ द क्रिमिनल्स जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उनसे डाटाबेस बन सकता है और उसमें फिर आगे फ्यूचर में उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि अगर कोई भी हमें अपराधी मिलते हैं तो हम उसको डायरेक्टली डाटाबेस से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो डाटा की इन्फॉर्मेशन होगी, इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। ये ऑनलाइन इंटरनेट से लिंक होगा और इसको बनाने के लिए 3.7 लाख रुपीज़ की कॉस्ट लगी है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जयराम ठाकुर जो कि चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, इनके द्वारा ये आपका सत्यानिष्ठा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। युवा 2.0 ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ऑथर्स को, 30 साल से नीचे के जो बर्डिंग ऑथर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर सितंबर मंथ फॉल हुई बाय 6.43% एज पर CMIE। और ये क्या था, जो लेबर्स हैं उसको हमें ज़्यादा देखने को मिला, जॉब्स देखने को मिली इन द रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। SBI ने अडॉप्ट किया 30 रिमोट विलेजेस को अक्रॉस 6 स्टेट्स अंडर द ग्राम सेवा प्रोग्राम। एक्सिम बैंक की बात करें, इसने अपना $100 मिलियन का लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ क्रेडिट, नॉट कंट्रोल, लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी तो होता है, उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कमिंग बैक, एक्सिम बैंक ने अभी $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव किया मालदीव के लिए, ताकि वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सेटअप किया जा सके। एक तरीके का ये लोन ही होता है, बट यहाँ पे इंडिया पैसा लगाएगी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। फिर सिडबी की बात करें, सिडबी ने अभी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया के साथ टाइप किया ताकि एक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स को लॉन्च किया जा सके, और ये पहला सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स होगा MSME सेक्टर के लिए। नाबार्ड ने अभी 222 करोड़ रुपए सेटअप करने की, इन्वेस्ट करने की बात की गई। पंजाब के जो रूरल एरियाज में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई। ICICI बैंक UK PLC लॉन्च स्पेशल अकाउंट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, कहाँ पे? UK में। आदित्य बिरला ने लॉन्च किया एक्टिव फिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर यंग एंड हेल्दी एडल्ट्स। HDFC लाइफ ने लॉन्च किया इंश्योर इंडिया कैंपेन को। फिर JSW सीमेंट ने सिक्योर किया 400 करोड़ रुपए का एज अ सस्टेनेबिलिटी लिंक लोन फ्रॉम MUFG बैंक।
इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर गई टू 5.7% इन 2022 एज पर UNCTAD। अनीश दयाल सिंह की बात करें, ये 32nd ITBP के डायरेक्टर जनरल बने हैं। LIC ने अपना स्टेक इंक्रीज कर दिया इन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी टू 7.7%। ब्रिटानिया ने एक्वायर किया 51% इक्विटी शेयर इन कीनियाज KBL एंड 100% इक्विटी स्टेक इन CBBL। प्रचंड, ये आपके फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम रहेगा जो कि जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पे इंडक्ट किए जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इनको बनाया गया है। इसरो ने कंफर्म किया जो मॉम मिशन था हमारा, जिसको हम मंगलयान मिशन कहते थे, वो अब नॉन रिकवरेबल है। ठीक है, उसकी पावर भी खत्म हो गया, उससे हमारा कम्युनिकेशन भी टूट गया, उसकी एक कह सकते हैं लाइफ साइकिल खत्म हो गई है। देन वाइल्ड लाइफ वीक की बात करें तो 2 से 8 अक्टूबर के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्पेस वीक डे कब, वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व कब किया जाता है? 4 से 10 अक्टूबर के बीच में। फिर अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, सत्यनिष्ठा मोबाइल एप्लीकेशन, ताकि पुलिस को हेल्प की जा सके टू स्टोर द डाटाबेस ऑफ क्रिमिनल्स। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, और साथ ही साथ बताओ किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किसने इनको डेवलप किया गया। फिर युवा 2.0 स्कीम, ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। स्वच्छ भारत दिवस, ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन विच डेट इन इंडिया, बताओ, इंपॉर्टेंट। फोर्थ, व्हाट इज द मिनिमम नेट वर्थ ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स जो कि एलिजिबल हैं टू लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज वन द फर्स्ट प्राइज अंडर द लार्ज स्टेट्स कैटेगरी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स, बिना चीटिंग के करना है। नहीं आता तो खुद रिसर्च कीजिए अपना, ठीक है, उससे आपकी रिवीजन होगी और आपको चीजें याद होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।